डीमन स्लेयर फैंस के बीच बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि गियो और शिनोबु एक्चुअली में कपल्स थे। May I kiss you, my darling? और हमें जो ब्रीदिंग टेक्निक की एनिमेशन दिखाई जाती है वो एक्चुअली में रियल है। या फिर साबितो और माकुमा जो कि हमें सीजन 1 में दिखाए गए थे सिबलिंग्स हैं। लेकिन ये तीनों बातें ही मिथ है और आज हम ऐसे ही टॉप 10 मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं तुम्हें कितने मिथ्स के बारे में पता था या तुम कितने मिथ्स को सही मानते थे। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 10 से। ज़ेनात्सु हैज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग ज़ेनात्सु के पास दो पर्सनैलिटीज है। जहाँ उसकी पहली पर्सनैलिटी डरपोक, कमजोर और पावरलेस है, वहीं दूसरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल है जो ज़ेनात्सु के सोने के बाद उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेती है। लेकिन ये एक टोटल मिथ है क्योंकि ज़ेनात्सु एक स्किल्ड वॉरियर है। लेकिन ज़ेनात्सु के अंदर का डर उसे उसके ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने से रोकता है। पर जब ज़ेनात्सु अपने स्लीप मोड में जाता है तो उसका माइंड काइंड ऑफ शट डाउन हो जाता है। और क्योंकि इस टाइम पर ज़ेनात्सु की जान को खतरा होता है इसलिए उसकी बॉडी की मसल मेमोरीज उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है। अब ये मसल मेमोरीज एक तरीके से ज़ेनात्सु की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। मतलब ज़ेनात्सु ने थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है कि अब उसकी बॉडी ने भी उस फॉर्म को अडेप्ट कर लिया है। मतलब ये ज़ेनात्सु की कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं लेकिन उसकी ही मसल मेमोरीज का नतीजा है। और अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 9 के ऊपर। द नेचरिंग स्वॉर्ड्स आर मैजिकल। तो इस मिथ के अकॉर्डिंग जो नेचरिंग स्वॉर्ड्स होती हैं वो मैजिकल होती हैं, इसलिए वो डीमंस को परमानेंट डैमेज दे पाती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि नेचरिंग स्वॉर्ड्स स्कारलेट क्रिम्सन नाम के एक ओर से बनती हैं। अब इस ओर की स्पेशल एबिलिटी है कि ये सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। मतलब नेचरिंग स्वॉर्ड से डीमंस मरते हैं क्योंकि उसके अंदर सनलाइट की एनर्जी ट्रैप्ड होती है, ना कि इसीलिए क्योंकि वो किसी तरीके की मैजिकल स्वॉर्ड्स है। और अब ये मिथ भी बस्ट होता है इसलिए हम बढ़ते हैं अपने 8वें मिथ की ओर। द डीमन स्लेयर मार्क इज एन इंस्टेंट डेथ एट 25। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग जिस भी कैरेक्टर ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक किया है वो 25 साल का होते ही इंस्टेंटली मर जाएगा। अब देखो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मतलब डीमन स्लेयर मार्क एक बूस्ट की तरह काम करता है जो किसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, स्पीड और एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मार्क बॉडी को अंदर से ब्रेक भी कर रहा होता है। पर अगर किसी कैरेक्टर ने अपने मार्क के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया तो वो इस डैमेज को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। लाइक हम लोग अपने योरिची को देख सकते हैं जिसका अपने मार्क के ऊपर 100% कंट्रोल था। बंदा जिया भी लगभग 80 साल तक था। तो ये बात टोटली मिथ है। मार्क पैर होने के बाद 25 में बंदा ही खत्म। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल ओवर योर मार्क एंड टेक्निक। और जो कंट्रोल ना कर पाया वो 25 में खत्म। अब अपने मिथ नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साबितो एंड माकुमा आर सिबलिंग्स। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग साबितो और माकुमा जो कि हमें सीजन 1 में दिखाए गए थे सिबलिंग्स थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ये दोनों तो एक दूसरे से कभी रियल लाइफ में मिले भी नहीं थे और ये दोनों ही अलग अलग फाइनल सिलेक्शन में हैंड डीमन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्योंकि इन दोनों के मास्टर सेम थे, द प्रीवियस वाटर हाशिरा उरोकोदाकी, इसलिए ये दोनों स्पिरिट से साथ में आ गई। और क्योंकि ये दोनों सेम से ही दिखते हैं और सेम ही मास्क पहनते हैं इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है ये दोनों भाई बहन है, बट ये दोनों नहीं, इसलिए ये मिथ भी बस्ट होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने 6वें मिथ की ओर। मित्सुरी's हेयर कलर इज जेनेटिक। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग मित्सुरी पिंक ग्रीनिश हेयर के साथ बॉर्न हुई थी बिकॉज ऑफ यूनिक म्यूटेशन। बट ऐसा कुछ नहीं है, मित्सुरी के बाल हमेशा से पिंक नहीं थे। मतलब बचपन में मित्सुरी के बाल भी नॉर्मल ब्लैक कलर के हुआ करते थे, लेकिन मित्सुरी के बाल पिंक हो गए क्योंकि वो हर दिन 170 साकुरा मोची खाती थी और उसने ये 9 महीनों तक खाए, हर दिन 170। सिर्फ बाल पिंक हुए इससे, इसलिए कहते हैं भाई 170 साकुरा मोची रोज नहीं खाना चाहिए। मतलब ये मिथ बस्ट होता है। तुम खा सकते हो 170 साकुरा मोची हर दिन 9 महीनों तक के लिए। क्या बक रहा हूँ यार मैं। अब मिथ नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मुजान्स फैमिली इन सीजन 1 वेयर हिज रियल फैमिली। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग सीजन 1 में जो हमें मुजान की फैमिली दिखाई गई थी वो उसके ब्लड रिलेटेड फैमिली थी। लेकिन रियलिटी तो यह है कि मुजान उन लोगों का यूज ह्यूमंस के बीच रहने के लिए कर रहा था और वो बच्चे भी मुजान का नहीं था, उसे मुजान ने अडॉप्ट कर रखा था। फन फैक्ट, कागाया उबोयोशी की मुजान से ब्लड रिलेटेड था। और अब हम बढ़ चलते हैं अपने मिथ नंबर 4 की ओर। अब ये मिथ बहुत ज्यादा कॉमन और फेमस दोनों है। गियो एंड शिनोबु आर अ कैनन कपल। भाई ये दोनों परफेक्ट कपल्स से ही लगते हैं क्योंकि गियो और शिनोबु को कोई भी अगर साथ में देखेगा तो उन्हें कपल्स ही कहेगा। लेकिन हम फैंस की फूटी किस्मत, कैनन स्टोरी लाइन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये दोनों कपल्स हैं या इन दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट किया है। और अब दुख भरे माहौल के साथ बढ़ते हैं मिथ नंबर 3 की ओर। मुजान स्पेसिफिकली टारगेट कामाडो फैमिली टू एंड सन ब्रीदिंग यूजर। इस मिथ के अकॉर्डिंग मुजान को पता लग गया था कि कामाडो फैमिली में सन ब्रीदिंग कई जनरेशन से पास डाउन होती हुई आ रही है और इसलिए मुजान ने कामाडो फैमिली को मार दिया। बट अगर मुजान
को सच में ये चीज पता होती कि कामाडो फैमिली में सन ब्रीदिंग यूजर है तो वो खुद उन्हें मारने कभी जाता ही नहीं। लाइक हम सभी को पता है मुजान सन ब्रीदिंग यूजर से कितना ज्यादा डरता है। मतलब मुजान ने कामाडो फैमिली को रैंडमली मारा था और वो ऐसी कई फैमिलीज को मारता रहता है और उन्हें डीमन में कन्वर्ट कर देता है इस आस में कि कोई डीमन सन को कॉन्कर करेगा और उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो मुजान करे सवारी और अब आ गई है मिथ नंबर 2 की बारी। नेजुको इज इम्यून टू द सन बिकॉज़ शी ईट ब्लू स्पाइडर लिली। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग नेजुको सन को कॉन्कर कर पाई क्योंकि उसने या उसकी मदर ने ब्लू स्पाइडर लिली के फूलों से चाय बनाकर पी है। मेरा मतलब है कि नेजुको ने ब्लू स्पाइडर लिली को खाया है इसलिए वो डीमन बनने के बाद भी सन से इम्यून रही। देखो ये बात सच है कि कामाडो फैमिली जहाँ रहती है वहाँ ब्लू स्पाइडर लिली का फूल होता है, लेकिन पूरी सीरीज में कहीं भी ये एविडेंस नहीं है कि नेजुको या उसकी मदर ने कभी भी उसे खाया है। और नेजुको का सन को कॉन्कर करने का रियल रीजन है उसका सन ब्रीदिंग लिनिएज। मतलब कामाडो फैमिली ही वो की है जिससे सन को कॉन्कर किया जा सकता है और इसका रियल रीजन है उनका जनरेशन से चला आ रहा हिनुकामी का गुरा डंक्स, क्योंकि इस डंक्स में सन ब्रीदिंग के सभी फॉर्म्स छुपे हुए हैं और इस डंक्स को इतनी सेंचुरीज तक यूज करने के बाद फाइनली नेजुको के पास ये यूनिक ब्लड एवोल्यूशन आया जिसकी मदद से उसने सन को कॉन्कर किया। और अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने फाइनल मिथ पर। एनिमेंटल इफेक्ट्स आर रियल। अब इस मिथ के अकॉर्डिंग डीमन स्लेयर जो ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हैं उसमें जो इफेक्ट्स होते हैं वो रियल होते हैं। मतलब अगर कोई वाटर ब्रीदिंग यूज कर रहा है तो उसकी स्वॉट से पानी निकलेगा। अब देखो ये सब इफेक्ट्स हैं जो एनिमेटर्स फाइट को कूल बनाने के लिए डालते हैं। मतलब ये इफेक्ट्स पूरी तरीके से फेक होते हैं और अब अपना फाइनल मिथ भी बस्ट होता है। और अगर तुम्हें ऐसे किसी मिथ के बारे में पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुम्हारे बताए हुए मिथ्स को कवर करूंगा, तो या कमेंट्स कर देना। और अब ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। अब फाइनली अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।